फिजिक्स की किताबों में जो फॉर्मूले और थ्योरीज हम पढ़ते हैं वो असल दुनिया में ग्राउंड रियलिटी पर कैसे काम करती हैं। बिल्कुल यही जानने के लिए इस एक्सप्लेनर में हम एक वर्चुअल इलेक्ट्रिकल लैब टूर पर चलेंगे और इन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल दुनिया से जोड़कर देखेंगे। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि हमारा रोड मैप क्या होगा। सबसे पहले लैब सेफ्टी रूल्स, फिर ओम का नियम, किरचॉफ के नियमों को वेरीफाई करना, नेटवर्क थ्योरम के जरिए सर्किट्स को सिंप्लीफाई करना और आखिर में एक रियल वर्ल्ड एनर्जी मीटर को कैलिब्रेट करना। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, इलेक्ट्रिकल लैब सेफ्टी रूल्स, यानी कोई भी डिस्कवरी करने से पहले डिसिप्लिन। एक बात तो तय है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी लापरवाही माफ नहीं करती, इसलिए रबर सोल के जूते पहनना, पानी को इलेक्ट्रिकल फायर से दूर रखना और गीले हाथों से काम ना करना बेहद जरूरी है। लूज कपड़े अवॉइड करना, कनेक्शंस बदलने से पहले सर्किट को डी एनर्जाइज करना, ये ऐसे सख्त प्रोटोकॉल्स हैं जो इंसानी जान और नाजुक लैब इक्विपमेंट्स दोनों को महफूज रखते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, प्रूविंग ओम्स लॉ। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का बिल्कुल कोर प्रिंसिपल है। अब ये सेटअप देखिए, ये एकदम ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि किसी भी डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज और उसमें से फ्लो होने वाले करंट के बीच क्या रिश्ता है। एक रियोस्टैट और मल्टीमीटर की मदद से हम एग्जैक्टली ये प्रूव कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस हमेशा वोल्टेज को करंट से डिवाइड करने पर मिलने वाली वैल्यू के बराबर होता है। एकदम बेसिक लेकिन फाउंडेशनल रूल। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब हम एक लीनियर ओमिक रेजिस्टर और एक नॉन ओमिक बल्ब को कंपेयर करते हैं। एक तरफ वो स्टैंडर्ड 100 ओम का रेजिस्टर है जो एक समान बिहेव करता है, चाहे वोल्टेज कुछ भी हो, और दूसरी तरफ है रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाला आम बल्ब। जैसे ही ये गर्म होता है और चमकने लगता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही वाइल्ड तरीके से चेंज होता है। ये कंट्रास्ट वाकई बहुत फैसिनेटिंग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, वेरीफाइंग किरचॉफ्स लॉज। सिंपल लूप से आगे निकलकर अब हम मल्टी ब्रांच ग्रिड्स को मैप करेंगे। इन कॉम्प्लेक्स ग्रिड्स को नेविगेट करने से पहले टोपोलॉजी की बेसिक वोकैबुलरी क्लियर होनी चाहिए। जैसे नोड, वो पॉइंट जहां 2 या ज्यादा ब्रांचेस मिलती हैं, लूप यानी सर्किट का कोई भी क्लोज रास्ता, और मैश, एक ऐसा क्लोज लूप जिसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं होता। ये सब ABCD की तरह है, इसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। इस स्कीमेटिक डायग्राम को जरा गौर से देखिए। 4 रेजिस्टर्स वाला ये सेटअप हमें फिजिकली प्रूव करने का विजुअल मैप देता है। ये साबित करता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम हमेशा 0 होता है, और किसी नोड पर जितना करंट एंटर करता है एग्जैक्टली उतना ही करंट वहां से एग्जिट भी करता है। एकदम परफेक्ट बैलेंस। और ये रॉ ऑब्जर्वेशन टेबल इस बात का मैथमेटिकल प्रूफ है। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि जो थ्योरेटिकल 470 ओम की रेटिंग कागज पर लिखी होती है और जो रेजिस्टेंस हम असल में मेजर करते हैं, उनके बीच एक मामूली सा पर बहुत ही रोचक वेरिएंस दिखता है। आइए अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, सिंप्लीफाइंग विथ नेटवर्क थ्योरम्स, यानी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए शानदार शॉर्टकट्स। सच बताएं तो इतने भारी भरकम और कॉम्प्लेक्स ग्रिड्स को सॉल्व करना इंजीनियर्स का काफी समय ले सकता है, पर इस मेथोडिकल अप्रोच से इसे आसान बनाया जा सकता है। इनपुट वोल्टेज अप्लाई करना, शॉर्ट सर्किट करंट देखना, ओपन सर्किट यानी थेवेनिन वोल्टेज ऑब्जर्व करना, और फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। इस प्रोसेस का पालन करके एक विशाल नेटवर्क को सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स और एक अकेले सीरीज रेजिस्टर में बदला जा सकता है। और यहां हम सुपरपोजिशन थ्योरम को बिल्कुल एक्शन में देख सकते हैं। इसमें करते क्या है कि सर्किट को टेस्ट करने के लिए एक वक्त में सिर्फ एक इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्स को आइसोलेट करते हैं, फिर आखिर में कुल करंट का पता लगाने के लिए उन सबके अलग अलग इफेक्ट्स को एक साथ जोड़ देते हैं। अब हम हमारे लैब टूर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, सेक्शन 5, कैलिब्रेटिंग एन एनर्जी मीटर। यहां हम थ्योरी को बिल्कुल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से जोड़ेंगे। ये जो इक्विपमेंट है ये लगभग हर घर के बाहर लगा होता है, एक सिंगल फेज एनर्जी मीटर। इस प्रैक्टिकल सेटअप में डायनामोमीटर का इस्तेमाल करके बहुत ही प्रिसिशन के साथ ये मापा जाता है कि एक 10 एम्पियर का रेजिस्टिव लोड एक दिए गए समय में आखिर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। अब इस स्लाइड पर जो चीज सबसे ज्यादा स्ट्राइक करती है वो है थ्योरेटिकल एनर्जी और मीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई एक्चुअल एनर्जी के बीच का गैप। डेटा साफ दिखाता है कि दोनों के बीच लगभग 5 से 8% का एरर मौजूद है, जो लगातार ऊपर नीचे होता रहता है। और जब उसी सेम डेटा को इस हाथ से बने विजुअल कर्व पे प्लॉट किया जाता है तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ये हाईलाइट करता है कि जैसे जैसे लोड करंट बदलता है, मीटर की एक्यूरेसी कितनी ड्रामेटिक तरीके से शिफ्ट होती है।
तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि फिजिकल रियल वर्ल्ड में ये एरर आखिर क्यों आता है। सोचकर देखिए, क्या ये मूविंग पार्ट्स के बीच होने वाले फ्रिक्शन का नतीजा है? क्या टेम्परेचर के बदलाव इसमें रोल प्ले करते हैं, या फिर ये मशीन की सिंपल नेचुरल टूट-फूट है? सख्त सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को समझने से लेकर बेसिक रेजिस्टेंस प्रूव करने और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स को मैप करने तक इस वर्चुअल लैब टूर में काफी कुछ कवर किया गया। लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होता है। क्या इन फंडामेंटल फिजिक्स प्रिंसिपल्स को समझने के बाद इस इलेक्ट्रिफाइड दुनिया के वो सारे हिडन पैटर्न्स अब और भी ज्यादा साफ दिखाई देने लगे हैं?